जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए क्लास 9th में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी होती है इसी चैनल पर सबसे पहले अपलोड किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखिए, आप लोगों का भौतिक विज्ञान है। सबसे पहले पे हम लोग आज भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री और जीव विज्ञान के भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोगों को शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रकाश वर्ष प्रदर्शित करता है। प्रकाश वर्ष क्या प्रदर्शित करता है? वेग को, समय को, दूरी को या त्वरण को? आप लोग सभी लोग बता सकते हैं कि वो क्या प्रदर्शित करता है। आप लोग दूरी को। किसको प्रदर्शित करता है? प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी है। ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए। टोटल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए 12 क्वेश्चंस हैं। 12 में से अगर स्टूडेंट आप लोग 7+ पहुंचते हैं तो भी आप लोग का बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है एक वस्तु नियत चाल से किसी एक वस्तु जो है नियत चाल से एक वक्र पथ पर गति कर रहा है। यानी एक नियत चाल से इस तरीके से वक्र पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इसका त्वरण मतलब उसका चाल क्या है? शून्य है, इसके वेग के समांतर है, या इसका वेग से कोई भी स्वेच्छ कोण नहीं बनाता है। और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है स्टूडेंट? इसके वेग के लंबवत है। ये आपके 4 ऑप्शंस इस तरीके से कुछ दिए रहेंगे, आपके क्वेश्चंस इस तरीके से लिखा रहेगा और आप लोग को बताना है। अभी स्टूडेंट आप लोग पढ़ चुके होंगे बहुत ज़्यादा, अब आप लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब देखिए एक वस्तु है, अगर नियत गति, यहाँ पे देखिए नियत गति में से एक समांतर, अगर स्टूडेंट वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर एक चक्कर लगा रहा है तो इसी तरीके से वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से पूरा वो क्या कर रहा है? नियत चाल से अपना चल रहा है। एक वक्र पथ क्या कर रहा है? वक्र पथ पर गति कर रही है। तो इसका जो त्वरण होगा इसके वेग के लंबवत होगा, यानी जो इस पे वेग होगा यानी इसकी चाल के क्या होगा? लंबवत होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट? कह रहा एक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर अनुभव की जाने वाली भारहीनता परिणाम है। अगर स्टूडेंट आप अंतरिक्ष में हैं तो आपका जो भार होगा वो नगण्य होगा, यानी शून्य होगा। अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के चारों ओर, जो स्टूडेंट अंतरिक्ष यान से अगर यानी मान लीजिए जो आपकी अंतरिक्ष पृथ्वी पर से, मान लीजिए आपका पृथ्वी है, यहाँ से कोई गाड़ी भेजी जाती है कहाँ पे? यानी सैटेलाइट अंतरिक्ष पे। यानी उस सैटेलाइट से आप इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यानी कहाँ है? आप पृथ्वी के बाहर हैं। पृथ्वी के बाहर होंगे तो वो अंतरिक्ष होता है। पृथ्वी के बाहर जो भी दिखता है वो क्या है? सब अंतरिक्ष है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा? आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो भारहीन क्या होगा? वो भारहीन होगा, यानी शून्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, अंतरिक्ष आपको देखिए वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है अंतरिक्ष यान से। यानी आप लोग सोचेंगे अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के चारों, यानी वो अंतरिक्ष में ही है। ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए प्रकाश से क्वेश्चन है। सूर्य सूर्योदय से सूर्योदय से कुछ समय पहले वे सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। इसका कारण है। अब देखिए अगर सूर्योदय हो जाता है तो हमें कुछ समय बाद दिखाई देता है, ये सत्य है। और जब सूर्यास्त होता है तब भी हमें कुछ समय बाद ही लेट से यानी दिखाई देता है। इसका मेन कारण क्या है आप लोगों को बताना है। इसका मेन कारण है अपवर्तन। ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोगों को पढ़े होंगे अपवर्तन, परावर्तन, इस तरीके के नियम आप लोग को बताए गए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आप लोग आसमान को देखिए ध्यान से, उसका रंग नीला दिखाई देता है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है? वातावरण से सूर्य के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपका ऑप्शन नंबर बी है वातावरण से सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपका ऑप्शन नंबर सी है सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के कारण।
आपका ऑप्शन नंबर डी है वातावरण से सूर्य के अपवर्तन के कारण। तो स्टूडेंट जो आपका राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतरिक्ष जो है वो आपका क्या है, वातावरण से जो सूर्य के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही आप लोगों को जो आकाश का रंग है नीला दिखाई देता है। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखे गए हैं, आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना राइट हुआ। टेलीफोन की लाइन में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रेडियो ऊर्जा। तो स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तीव्र वेग से गति करती है, पीतल में, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में या जल में। तो स्टूडेंट आप लोग की ध्वनि सबसे तेज गति से किस में गति करती है, यानी सुनाई देती है सबसे तेज गति से, जैसे ही बोलेंगे आपको वहाँ पे सुनाई दे देगा। तो आपका पीतल में। अगर आप लोग पीतल का अगर इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप एक कमरे में अगर जैसे ही बोलेंगे तो आप लोग को सुनाई देता है, लेकिन थोड़ा लेट गूंजता हुआ जाता है। लेकिन अगर वो पीतल का माध्यम होगा तो आप लोग को तुरंत सुनाई दे देगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। फ्यूज तार बना होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए है 63% टीन व 37% लैंड से। आपका ऑप्शन नंबर बी है 63% लेड या 37% टीन से। आपका ऑप्शन नंबर सी है 63% टीन व 37% एल्युमिनियम से। आपका ऑप्शन नंबर डी है 63% लेड व 37% एल्युमिनियम से। तो जो आपका फ्यूज तार बना होता है स्टूडेंट, वो बना होता है 63% टीन और 37% लेड से, यानी शीशे से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं कोबाल्ट से, एल्युमिनियम से, सोने से, सिल्वर से। बहुत ही आसान प्रश्न है स्टूडेंट, आप लोग इसे कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोबाल्ट से बनाए जाते हैं, राइट ऑप्शन के रूप में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। धनात्मक किरणों की खोज किसने की थी, जो स्टूडेंट आपके धनात्मक रेडियंस निकलते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोल्डस्टीन ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। थॉम्स ने आपको पता है बल्ब की खोज की थी स्टूडेंट। एस्टन और हर्टज ने आप क्या किया था, हर्टज की खोज की थी। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कह रहा है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः निर्मित होते हैं। जो कंप्यूटर में आईसी चिप लगे रहते हैं वो किससे बने होते हैं, सीसा से, सिलिकॉन से, क्रोमियम से या सोने से। तो स्टूडेंट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 68 का बताइए राइट। हम शीशे का तो बनेगा नहीं, आप कोई भी चिप शीशे का नहीं देखे होंगे, ना सोने का देखे होंगे। अब बचा आपका दो ऑप्शन बी और सी में से, जल्दी बताइए किससे बने होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन से बने होते हैं। जो आपके मोबाइल में भी चिप लगता है वो भी सिलिकॉन से बना होता है। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्न में से तार ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, निम्नलिखित में से जो तारे ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं। अब देखिए जो तारे हैं ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, नाभिकीय संलयन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से, गुरुत्वीय संपीड़न से। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट, आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से। ये थे स्टूडेंट आज के क्वेश्चंस भौतिक विज्ञान के। अब आप लोग बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग को सॉल्व कराए गए थे। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ठीक है स्टूडेंट, आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।